कर दे तो हाँ चलो स्टार्ट कर दे। ठीक है बैठ जाओ। आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा सिंपल छोटा सा क्लास करते हैं क्योंकि बहुत जन आया भी नहीं है और टॉपिक हम कवर अप कर देते हैं इसका पार्टनरशिप का आज हम। ठीक है पार्टनरशिप ध्यान देना। जैसा कि हम तुमको बोले थे ना, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक बिजनेस से गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। अरे ये कहाँ गया अहमद? अरे अहमद तुमको देखेगा कैसे? हाँ हाँ पार्टनरशिप चैप्टर अकाउंट्स का पूरा, हाँ बहुत बड़ा चैप्टर है पार्टनरशिप। और उसके बाद तुम्हारा कंपनी अकाउंट, हाँ चैप्टर स्टार्ट उसी दिन से स्टार्ट। जो पहला क्लास पार्टनरशिप का पहला क्लास जो हम करवाए नहीं थे, फर्स्ट क्लास पार्टनरशिप को हम करवा चुके हैं। हाँ अरे ध्यान ध्यान, पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसपे दो और उससे ज़्यादा ऑनर रहता है। पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो जन से रिलेशन ऑफ किसका? बिजनेस का रिलेशन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब दो और ज़्यादा। ठीक है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो अग्री करेगा बिजनेस का शेयर प्रॉफिट करने के लिए। जो बिजनेस जो प्रॉफिट होगा ना, हम लोग पार्टनर हम लोग अग्री करेंगे कितना हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑल बाय ऑन और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑल बाय ऑल मतलब कि हम लोग सारा मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं, या हम लोग 4-5 पार्टनर हैं, हम अकेला भी बिजनेस को चला सकते हैं। तुम लोग घर में रहो, हम बिजनेस को चला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तुम लोग के बदले हम कैरी डन बाय ऑल मतलब सबके साथ, और एनी ऑफ देम मतलब एनी ऑफ देम हम लोग में से कोई एक, एनी ऑफ देम एक्टिंग मतलब एक्ट करेंगे फॉर ऑल। ठीक है वो मेरा क्या है? पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में उसके बाद हम तुम लोगों को क्या बताए थे कि पार्टनरशिप में हम लोग क्या क्या करना है, स्कोप ऑफ अकाउंट में पार्टनरशिप चैप्टर में क्या क्या करना है। तो पहला हम बताए थे, अच्छा यहाँ तो लिखे ही होंगे ना। पार्टनरशिप में हम लोग सबसे पहले क्या करना है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हम लोग करना है डिसोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है? एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेट। ठीक है तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप का, ठीक है रिकॉन्स्टिट्यूशन का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये हो रहा है हम लोग के पास, क्या हो रहा है? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का एडमिशन, रिटायरमेंट डेट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसोल्यूशन में जाएंगे। ये अकेला चैप्टर तुम लोग का 30 से 40 मार्क्स का है, तो इसमें गौर करना है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। पार्टनरशिप एक बहुत ह्यूज चैप्टर है, इसीलिए इसको 30-40 मार्क्स का एक लौता चैप्टर 15-20 का नहीं है, 30-40 मार्क्स का है, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये चैप्टर में तुम लोग ग्रिप बना लेते हैं तो 30-40 मार्क्स आराम से तुम्हारा हाथ में है। ठीक है तो ध्यान से देखना है। ठीक है उसके बाद हम क्या बताए थे? बेसिक ऑफ पार्टनरशिप में ये सब आएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सब अकाउंट हम लोग बनाएंगे। सर ग्रॉस प्रॉफिट और पीएल में नेट प्रॉफिट सिंपल सा निकालते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर के बीच में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये सब जो पार्टनरशिप के बीच में बांटेंगे। ये हम तो जल्दी बता रहे हैं कि इसका क्लास ऑलरेडी हो चुका है, रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है और उसके बाद हम बताए थे कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिक्स कैपिटल, करेंट कैपिटल, उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। अब आ जाओ पार्टनरशिप का क्लास में, फुल फ्लेजेड क्लास में। जैसा कि तुम लोग देखा होगा, हम लोग हेडिंग दिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोग पहला क्या सीखने जा रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनर। हाँ हेडिंग दे दो। हम लोग तो पहले क्या बोले? हम लोग पार्टनरशिप में देखो ध्यान दो, फिर से एक और बात से ध्यान से सुन लो। पार्टनरशिप हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है? डिसोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ही में ये सारा है, एडमिशन, डेट, रिटर्न, उसका डिसोल्यूशन। ये दो करके हम लोग क्या हो जाएगा? क्या हुआ? कैसे? ये कैसे बंद हो गया? नहीं ऐसे कैसे बंद हो गया भाई?
नोट भी कहाँ रखे हैं, बंद ऑटोमेटिक कैसे हुई हमको समझ में नहीं आया। तो डर भी लगता है मालूम हमको बंद होने से टीवी। क्या हुआ इसको, हमको समझ मिल गई। तो हमको लग रहा कॉपी में बटन था टिपा गया होगा, हम डर गए बाबा टीवी नया टीवी खरीदे चल गया क्या, हम ये सोचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही हेडिंग दिया हुआ है हम लोग कॉपी जैसे तुम लोग किया रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या हेडिंग दिया तुम लोग, पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है सर? रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है ना कि हम दोबारा को रिकॉन्स्टिट्यूट करें, जो पार्टनरशिप फॉर्म जो मेरा था ना उसको हम दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट, दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला रीज़न क्या है मेरा, एडमिशन। हम दोबारा से पार्टनरशिप का बिजनेस का सब अकाउंटिंग दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दोबारा से अकाउंटिंग हिसाब किताब हम कर रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूट दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सर क्यों दोबारा से अकाउंटिंग हम लोग क्यों स्टार्ट करें, फिर से अकाउंटिंग हम लोग क्यों स्टार्ट करें? पहले जो अकाउंटिंग होता था गलत करता था क्या? आंसर इज़ नो। कहाँ गया, पेन भी उड़ जा रहा है, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? आंसर इज नो। सर हम लोग दोबारा अकाउंटिंग पार्टनरशिप का क्यों करते हैं? दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब आप क्या बोले, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब जो पार्टनरशिप जो मेरा अकाउंटिंग चला ना उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करो, दोबारा से स्टार्ट करो। क्यों, रीज़न क्या सर? जो मेरा पार्टनरशिप जो पहले मेरा जो अकाउंटिंग होता गलत होता था क्या? नहीं, रीज़न ये नहीं है। रीज़न क्या है हम तुम लोग को बताते हैं। पहला रीज़न क्या होता है, एडमिशन। पहला क्या होता है, एडमिशन। ये कॉपी किसी को नहीं करना है, अब हम जो लिखा रहे हैं सब लिखा हुआ है कॉपी में, कॉपी नहीं करना है। पहला रीज़न क्या है मेरा, जैसा कि हम तुम लोग कॉपी में बताए, पहला रीज़न मेरा क्या है, एडमिशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला रीज़न मेरा क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन रिटायरमेंट डेट आता है। ठीक है, हम बार बार एक ही चीज़ को बता रहे, इसका मतलब ये मत समझना सर क्यों बोल रहे हैं, समझाने के लिए बताते हैं। ज़्यादा बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना अच्छा समझ आएगा। रिकॉन्स्टिट्यूट करने पहला रीज़न क्या है, एडमिशन। एडमिशन हाँ सब बता रहे, कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, सुनो ना, हम और अहमद ना, मेरा और अहमद का पार्टनरशिप का बिजनेस था। हम लोग का सारा हिसाब किताब सब कुछ सही कर रहा था। ठीक है, सब कुछ हिसाब किताब से। हम लोग ना पार्टनरशिप में ना जो प्रॉफिट बांटते हैं ना हमेशा रेशियो में बांटते हैं। पार्टनरशिप में ना हमेशा प्रॉफिट रेशियो में बैठा है। तुम 3:2 मतलब 2 तुम्हारा 3 हिस्सा मेरा। सर ऐसा क्यों, डायरेक्ट प्रॉफिट आया तो नहीं बोल देगा, ठीक है 1 लाख आया 60 तुम रख 40 हम रख, और फिर बाद में 1,35,435 आया फिर बोले इतना तुम रख उतना तुम रख, अंदाजा में ऐसे चलते रहेगा। ऐसे बड़ा बड़ा बिजनेस में काम नहीं होता है, डिसीजन हो जाएगा। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट। जो शेयर और प्रॉफिट का अग्री हो सकते, मतलब पहले से एग्रीमेंट बना रहेगा शेयर प्रॉफिट का कि कितना कितना हम लोग हिस्सा लेंगे। वो हम लोग किस में बांटते हैं, रेशियो में। 2:3 1:1 5,000 का 1:1 में लेंगे, मतलब बराबर 5,000 ते लेगा 5,000 हम लेंगे। इसीलिए अमाउंट नहीं बोला था, रेशियो बोला था। रेशियो की वजह से हम लोग अगर 1,35,556 आ रहा है, 3,05,435 कुछ भी अमाउंट आ रहा है, कुछ भी अगर अमाउंट आ रहा है ना, तो हम लोग कुछ भी अमाउंट का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितने भी अमाउंट है हम लोग रेशियो में बांट सकते हैं, इसलिए हम लोग रेशियो में बांटते हैं। हम और अहमद जो पहले से जो पार्टनर है ना, पहले से जो पार्टनर है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको बोलते हैं। एग्जिस्ट मतलब पहले से पार्टनर है। कुछ कॉपी नहीं करना है। एग्जिस्ट का स्पेलिंग हमसे गलत क्यों हो जा रहा है? एग्जिस्टिंग का हम इधर लिखे हैं क्या?
क्या हुआ तुमको? दर्द हो रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर, हम और अहमद जो है ना एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पहले का पार्टनर है, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। क्या बोलते हैं? ओल्ड पार्टनर। हम और जो अहमद है ना एग्जिस्टिंग, मतलब अभी जो एग्जिस्ट करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर सर कैसे? न्यू पार्टनर जो आता है ना उससे पहले तो हम लोग ओल्ड ही है ना, इसलिए हम लोग ओल्ड पार्टनर भी है। अब क्या हुआ ना, हम और अहमद पहले से पार्टनर है। अब नवाजिश क्या हुआ, नवाजिश मेरा पार्टनरशिप में एडमिशन लेना चाहता है, मेरा बिजनेस में ऐड होना चाहता है। अब एक बात सुनो, हम जब अहमद थे ना, हम अहमद का मेरा अहमद का जितना प्रॉपर्टी था, एसेट लायबिलिटी था, चाहे जो प्रॉफिट उफिट हो रहा था, जो मेरा कस्टमर था, कैपिटल हम लोग कितना इतना पूंजी लगाए थे, हम लोग का अकाउंटिंग पहले से किया हुआ था, हिसाब किताब सब हो रहा था कि हम लोग को ये रेशियो में बांटना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, अहमद एंड अभिषेक, ठीक है, हम ए भी लिख दे रहे अभिषेक, समझ में। ओल्ड रेशियो हम लोग का मालूम क्या था, 1:1। हम लोग डिसाइड किए थे 1:1 में हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे, मतलब 10 हो रहा है तो 5 तो लेगा, 5 हम लेंगे। ये सब हम लोग का डिसाइडेड हो चुका था। ये इतना एसेट लायबिलिटी हम लोग जो कितना कैपिटल लगाए थे, हम लोग बिजनेस मिल के स्टार्ट किए थे, ये 1 लाख लगाया होगा, मान लो हम भी 1 लाख लगाए होंगे, ऐसे करके तो बिजनेस का हम लोग प्रॉफिट करके चालू किए थे। अब क्या हुआ, अब ये नवाजिश को भी पार्टनरशिप में एडमिशन लेना है। अब एक बात करो, अब सेम 10,000 प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग 5-5 बांट रहे हैं। अब ये जो एडमिशन ले रहा है तो इसको भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा ना, इसको भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना। अब मैं हम और ये बिजनेस का पार्टनर थे, अब ये भी आ गया तो अब 10,000 में से इसको भी तो हिस्सा देना पड़ेगा ना, नया रेशियो बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब न्यू रेशियो बनाना पड़ेगा, न्यू रेशियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, न्यू अकाउंटिंग करना पड़ेगा। सर न्यू अकाउंटिंग क्यों करना पड़ेगा? अरे भैया इसका हिस्सा अलग बढ़े, ये कितना कैपिटल, ये कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये मुंह उठा के आके बोलेगा हमको करना है बिजनेस, नहीं ना, इसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। अब मेरा पहले से एसेट लायबिलिटी, मेरा बिजनेस का बहुत सारा सामान है, लाखों करोड़ों का संपत्ति प्रॉपर्टी है, आके बिजनेस में मेरा डूब गया, उसका उसमें उसको हिस्सा दे देंगे कि सारा चीज़ को उसका इन्वेस्टमेंट लेंगे। तो ये नया पार्टनर आता है ना तो एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है, जिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना हुआ। रीज़न क्या है सर? सर पहले जो होता था वो तो हमको पता है ओल्ड प्रॉफिट से, पर न्यू जब आ रहा है तो हमको नया इसको भी तो हिस्सा देना पड़ेगा ना। अब हम लोग जहाँ 5-5-10 कमा रहे हैं तो 2,000 इसको भी देने का अगर सोच रहे हैं तो 10 में से हम लोग एक ये देगा, एक हम देंगे, तो 1:1 का तो रेशियो नहीं रहेगा। तब क्या हो जाएगा? 4:2, 4,000 2,000 रेशियो चेंज हो गया। ओल्ड रेशियो 1:1 था, अब न्यू रेशियो क्या गया? 4:2। रीज़न क्या है? न्यू पार्टनर है, उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, तो उसका भी रेशियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकन्स्टिट्यूट में ना हम लोग को दोबारा रिकन्स्टिट्यूट अकाउंट करने का रीज़न क्या है? दोबारा से हम लोग क्या अकाउंट करते हैं? सर नया पार्टनर आया है, अब वो कितना कैपिटल ला रहा है, मेरा पहले से बिजनेस में क्या क्या सामान है, तो पूरा अकाउंटिंग हमको नया पार्टनर की वजह से चेंज करना पड़ेगा, दोबारा रिकन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मेरा अकाउंटिंग गलत नहीं है, जो हम ये जो अकाउंटिंग सही है, पर ये जो नया पार्टनर मेरे पास आ रहा है उसको हमको, उसका लिए हमको हिसाब चेंज करना पड़ेगा, रिकन्स्टिट्यूट दोबारा से पार्टनरशिप का हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पहले से बिजनेस का कितना प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरा पहले से हम लोग का अलग अलग हिस्सा है, अब इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। अब हम लोग को अपना हिस्सा में से इसको कितना हिस्सा देंगे, ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टी है तो इसको भी अपना में से उसके में से हिस्सा देंगे तो क्या लेंगे, ये सारा हिसाब किताब हम लोग को दोबारा करना पड़ेगा। इसीलिए रिकन्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन होने से। क्यों दोबारा से पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते? रीज़न समझ में आया? सर नया हाँ प्रॉपर्टी जो हम लोग एसेट लायबिलिटी रहेगा ना उसमें भी उसका, हाँ उसका भी, या तो हम लोग 2 काम कर सकते हैं, या तो पहले से उसका बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लेंगे, या तो इसको भी पार्टनर में अगर रखेंगे तो उसका जितना पैसा वैल्यू हो रहा है बोलेंगे उसका हिस्सा तुम दो, वो आगे हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, ठीक है। जी 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 ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर हम किसको बोलते हैं? ओल्ड पार्टनर। जो न्यू पार्टनर से पहले हम अहमद ओल्ड हो गया, हम लोग पुराना पार्टनर है, हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी जो न्यू आ रहा है न्यू पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर जो रेशियो बांटता है ना, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसको हम बोलते हैं पूरा ही मिटा दिए।
ओल्ड पार्टनर को जो हम लोग बांटते हैं ना, ओल्ड पार्टनर जो हम, जब ये नहीं था, जब हम लोग सिर्फ बांटते थे 5-5 हज़ार, तो हम लोग बोलते हैं ओल्ड PS, सब इसका फुल फॉर्म सब लिखा हुआ है, कोई कुछ कॉपी मत करना। ओल्ड PSR मतलब OPSR मतलब ओल्ड PSR मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 4:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो क्या है, कैसे पता चलेगा सर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है कि न्यू पार्टनर का शेयरिंग हो रहा है? OPSR मतलब ओल्ड पार्टनर, न्यू PSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, सर पढ़ के समझ में आ रहा है, मतलब जो पुराना था ओल्ड था उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब ओल्ड का जो बांटेंगे वो लिखेंगे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मतलब न्यू पार्टनर का मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आया, न्यू पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आया, क्यों रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं समझ में आया। अब सेक्रीफाइस और हम गेनिंग बताएंगे, सब कुछ हम कॉपी में लिखे, इसमें कुछ लिखना नहीं है। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब सिंपल समझ में, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरा। अब सुनो, अब क्या होता था ना, पहले क्या होता था ना, 10,000 जब प्रॉफिट होता था ना, पहले जब 10,000 प्रॉफिट होता था ना, तो हम और अहमद 5-5 हज़ार बांट के बात ख़त्म करते। अब जबकि नवाजिश भी मेरा पार्टनर है, 10,000 में हम लोग 5-5 हज़ार बांट के नहीं रख सकते, नवाजिश को भी देना पड़ेगा। नवाजिश को भी कितना देते हैं हम? 2,000 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं ना, 2,000 रुपये जो देंगे ना, 2,000 में 2,000 किसका में जा रहा है? मेरा इसका में से जा रहा है ना। 1,000 रुपया ते सेक्रीफाइस कर, 1,000 रुपया हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है। ये मेरा क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग सर सिंपल है सर। ओल्ड प्रॉफिट मतलब क्या सर? ओल्ड पार्टनर जो हम लोग जो पहले पार्टनर थे ना, हम और अहमद, तो जो हम लोग जो हिस्सा बांट रहे थे ना, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो था, जैसे 1:1 में हम लोग बांट रहे थे। जब न्यू पार्टनर जब आया ना सर, न्यू पार्टनर आया, जो एडमिशन जब हुआ, जो पहला रीज़न हम तुमको बताया एडमिशन उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों करते हैं? न्यू पार्टनर जो है ना सर, ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, उसको नहीं रख सकते, हमको रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप दोबारा से अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उसको भी शेयर देना पड़ेगा, दोबारा से हिसाब किताब करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 1:1 से क्या हो गया? 4:2 मतलब 4,000 2,000 1,000 जो हम लोग का जो 5,000 का जगह हम लोग को 4-4 हज़ार मिल रहा है, 1,000 रुपया क्या हुआ? हम लोग सेक्रीफाइस कर दिए इसको, हम लोग सेक्रीफाइस मतलब छोड़ दिए, 1,000 रुपया सेक्रीफाइस कर दिए, तो जो बाकी का एक को ले लिया, ये ले लिया। तो एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? जो ओल्ड पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो न्यू पार्टनर को, हाँ न्यू पार्टनर शेयर रेशियो में क्या हो गया? पहले सुनो, देखो होता क्या बता रहे। न्यू पार्टनर में क्या हो गया? ओल्ड पार्टनर में हम लोग क्या था, अब वो रेशियो भी हमको लिखना, तो एक काम करो, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ओल्ड पार्टनर, ठीक है, OP ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, आइए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओल्ड पार्टनर हम लोग 1:1 में बांटते थे, कोई डाउट? नया आया तो उसको भी देना पड़ा 4:2 और सेक्रीफाइसिंग में क्या होता है मालूम? 4:2 नहीं होगा, सेक्रीफाइस में हम लोग अपना हिस्सा में से उसको कितना दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1:1 हम लोग दे रहे हैं, 1,000 तो 1:1। सुना, अब एक बार प्रैक्टिकली फिर समझा रहे, ध्यान से सुनना, ठीक है। ओल्ड पार्टनर थे हम लोग 1:1 में, मतलब 5,000 बांट रहे थे, ये मेरा ओल्ड रेशियो खत्म। न्यू पार्टनर नवाजिश आया, अब ओल्ड रेशियो नहीं चलेगा, अब हमको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एडमिशन के वजह से। पहला जो हम लोग 5-5 हज़ार बांट के झमेला खत्म करते, नहीं उसको भी देना पड़ेगा, हम लोग बांटेंगे तो पार्टनर है वो मुँह देखेगा, वो भी आएगा, हमको भी इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो जो जगह हम लोग 1:1 था, अब वो जगह में नया रेशियो बनेगा 4:2, 4,000 हम दिए, 4,000, ये नया रेशियो बन गया, ये मेरा न्यू रेशियो हुआ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ? सुनो, सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या हुआ? हम लोग जहाँ 5-5 ले रहे थे, हम लोग 4-4 ले रहे हैं, 1,000 रुपये हम लोग सेक्रीफाइस करें, 1 तुम्हारा 1 मेरा, तो 1:1 सेक्रीफाइस में आएगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? एक लास्ट बचा है, गेनिंग रेशियो।
हाँ लास्ट करके हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। सब चैप्टर चल रहा है ये हम लोग, इसका अब नेक्स्ट क्लास इसका हम लोग सम्स करना है। तुमको हम प्रैक्टिकली हर चीज़ बता रहे हैं। गेनिंग रेशियो क्या होता है सुनो, गेनिंग का मतलब समझ में आ, जो फायदा हो रहा है हमको गेन कर रहा है, गेन का मतलब फायदा। सर गेनिंग कैसे होता है, गेनिंग हम लोग रेशियो गेनिंग प्रॉफिट कैसे होता है, ठीक है सुनो, होता क्या, हम अहमद नवाजिश पार्टनर थे, हम अहमद नवाजिश पार्टनर थे, नवाजिश का ना उम्र हो गया, क्या हो गया, रिटायर हो गया, क्या हो गया, या तो उम्र के वजह से चल बसा, या तो चल बसा। अब प्रैक्टिकली सोचा जाए, पहले हम लोग 4 4 2, अब इसका जो 2 था किसको मिलेगा, हम लोग दोनों को मिलेगा। अब 10,000 जब प्रॉफिट होगा फिर वापस से हम लोग दोनों लेने लगेंगे। हाँ हाँ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस है, पर हम लोग के लिए क्या हो गया, गेनिंग हो गया, गेन हो गया। अब 1:1 में ले क्या हो गया, गेन। ओनली बिकॉज ऑफ गेनिंग रेशियो किस लिए होता है, एडमिशन का तो तुम लोग को स्टार्टिंग में बता दिए, रिटायरमेंट डेट की वजह से गेनिंग होता है। अब देखो अब तुमको ये तीनों समझ में आ जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूट हम लोग को पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग पहला ये करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में हम लोग को ये 2 चीज़ सीखना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों आएगा, तो हम लोग पहला अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, पार्टनरशिप जो बिजनेस है ना उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें, दोबारा से उसका हिसाब किताब चालू कर रहे हैं। रीज़न क्या है, पहला रीज़न है एडमिशन। कोई नया पार्टनर अगर एडमिशन ले रहा है ना तो हमको नया रेशियो करना पड़ेगा, उसको नया प्रॉफिट देना पड़ेगा, मेरा हिसाब किताब पूरा चेंज करना पड़ जाएगा, अकाउंटिंग को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए एडमिशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला एडमिशन हो गया। दोबारा फिर अकाउंटिंग करें, रीज़न क्या है, रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट ले लिया, 3 जन का हिस्सा बनता था, अब 2 जन का हिस्सा का अकाउंटिंग करेंगे। अब 2 जन का हिस्सा का अकाउंटिंग दोबारा करेंगे, मर भी गया तो अब 2 जन का हिस्सा का अकाउंटिंग दोबारा करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मेरा दोबारा हो रहा है, ठीक है, इसलिए मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन दोबारा हो रहा है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका प्रैक्टिकली सम्स बनाते चलेंगे, ठीक है। हाँ रिटायरमेंट डेट होगा तो हम लोग के लिए ओल्ड पार्टनर के लिए गेनिंग, जो ओल्ड पार्टनर है ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पार्टनर है न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो तुम्हारा सेक्रीफाइस करे उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और तुम्हारा गेनिंग रेशियो, सब ये सारा चीज़, ठीक है, ये सारा ही चीज़ हम ना इंग्लिश में सजा के, एक जो पन्ना तुम लिखा है ना ये लिखा हुआ है, ये तुमको पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है तुमको, खुद से अब तुमको देखना समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम है समझाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो आप करो तो आगे। हाँ पार्टनरशिप का जब बिजनेस हम लोग बंद करेंगे, झगड़ा झाटी हो जाएगा, बिजनेस बंद करेंगे उसको, वो अभी जब स्टार्ट करेंगे हम बताएंगे, ठीक है, ठीक। खड़ा करो थोड़ा सा, बंद कर दो तो।